नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सहारा इंडिया को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में लगभग करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और वो पैसा पिछले कई सालों से निवेशकों के खाते में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर झारखंड सरकार अब थोड़ा जोर शोर से इस काम पर लग चुकी है। जगह जगह पर वो सीआईडी जांच करवाई और लाखों करोड़ों रुपए पाए गए सहारा इंडिया के द्वारा। लेकिन अभी सहारा इंडिया का पैसा निवेशकों के खाते में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सहारा इंडिया से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वो सारी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि आखिरकार सहारा निवेशकों का पैसा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, सीआईडी जांच के बावजूद भी झारखंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में लगभग करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और अब झारखंड सरकार इसको लेकर जोर शोर से लग चुकी है। और हम आपको बता दें कि पैसा देने का प्रक्रिया भी चालू हो चुका है। कुछ ऐसे आवेदन हैं जो फर्जीवाड़े किए गए थे, मतलब कि कुछ ऐसे लोग थे जो सहारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन समय का लाभ उठाते हुए वो झूठे ही बोल रहे हैं कि हम भी सहारा में पैसा लगाए थे, हमारा भी पैसा आना चाहिए। अब इसके लिए सरकार उनसे प्रूफ मांग रही है कि आप पहले अपना प्रूफ दीजिए कि आप सहारा में पैसा लगाए थे या नहीं लगाए थे। हम ऐसे किसी को पैसा नहीं दे सकते, किसी के हक का पैसा हम दूसरों को क्यों दें। इसको लेकर अब जो लोग पैसा नहीं लगाए हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। अब कुछ ऐसे निवेशक हैं जो पैसा लगाए थे लेकिन उनके जो कागज थे सहारा के वो किसी कारणवश गायब हो जाते हैं या गायब हो चुके हैं। अब वो अपना पैसा कैसे पाए, उनके लिए ये अहम सवाल बन चुका है। तो उनको हम जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके पास वो एजेंट हो जिनके जरिए आपने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उनके पास आपका कागज पड़ा होगा। आप वहां से अपना कागज निकाल सकते हैं और आप गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि हम सहारा में पैसा इन्वेस्ट किए थे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि जो अमित शाह का सीआरसीएस पोर्टल था, उस पोर्टल पर आप जाकर अगर आवेदन किए होंगे तो वहां से आप अपना डाटा निकालकर गवर्नमेंट को आप दिखा सकते हैं और आप अपना पैसा बहुत ही आसानी पूर्वक पा सकते हैं सहारा का। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और वहीं पर बता दें कि कुछ लोगों का जो पैसा है वो पैसा अभी पेंडिंग में दिखा रहा है। मतलब कि जिन लोगों का पैसा पेंडिंग में दिखा रहा है उनका पैसा तो आना श्योर है। आपका पैसा 1 हफ्ते 10 दिन में आपके खाते में बहुत ही जल्द आ जाएगा। आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि जिनका भी पैसा प्रोसेसिंग में दिखाता है, पेंडिंग में दिखाता है, उनका पैसा तो पहले आ ही जाता है। अब जिनका नहीं दिखा रहा है उनका भी पैसा धीरे धीरे आएगा। बस यही कुछ कारण है कि लोगों का पैसा उनके खाते में नहीं आ पा रहा है, जिनके कारण लोगों को परेशानी बढ़ रही है कि सरकार सीआईडी जांच के बावजूद भी हमारा पैसा नहीं दे रही है। और कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनका फोटो साफ नहीं है या तो सिग्नेचर साफ नहीं है, इस कारण से भी लोगों का पैसा उनके खाते में नहीं आ रहा है। हालांकि 10-5 लोग ऐसे भी मिले हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा पहला किस्त पूरा का पूरा आ चुका है, दूसरा किस्त अभी नहीं आया है। तो हम आपको बता दें कि जिनका दूसरा किस्त नहीं आया है उनका दूसरा किस्त आ जाएगा, और जिनका पहला किस्त नहीं आया उनका पहला दूसरा किस्त दोनों आ जाएगा। क्योंकि सरकार अब सभी का पैसा किस्त वाइज नहीं बल्कि एक साथ देने की घोषणा करने वाली है कि आपका जितना भी पैसा है वो एक साथ आपके खाते में आ जाएगा। तो आपका वो अब दिन दूर नहीं कि आपका जब सहारा का इंडिया का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो आप अभी जाइए अपने पोर्टल पर, अपना पुराना डाटा निकालिए और सरकार को दिखा दीजिए, या फिर एजेंट से अपना डाटा लीजिए और सरकार को दिखाइए और आपका पैसा
आपको सरकार जरूर देगी। ऐसा हेमंत सोरेन की सरकार ने स्वयं कहा है। तो इसके लिए जब गवर्नमेंट स्वयं कह रही है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं उठती है। सहारा इंडिया से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वो सभी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।